दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं A to Z साइलेंट लेटर रूल। जी हाँ, अगर आपको भी सही अंग्रेजी पढ़ने लिखने में समस्या हो रही है तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो लेटर है A साइलेंट लेटर, देखते हैं। तो इसमें इसका नियम है, यदि ए के बाद LLY आए तो ए साइलेंट होता है। यानी कि यदि किसी भी वर्ड में ए के बाद LLY आया हो तो ए साइलेंट होता है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ बेसिक काली लिखा हुआ है, इसमें ए के बाद LLY आया हुआ है। इसमें ए के बाद LLY आया हुआ है, तो यहाँ पर ए साइलेंट होगा। यहाँ पर ए साइलेंट होगा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? बेसिकली। ठीक उसी तरह से लॉजिकली हो जाएगा और उसी तरह से प्रैक्टिकली पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए के बाद सब में LLY आया हुआ है। और ठीक उसी तरह से फिजिकली हो जाएगा। फिजिकली को उसी तरह से पढ़ना है, ए को हमें नहीं पढ़ना है। इन सभी वर्ड में ए साइलेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। बी साइलेंट लेटर। बी साइलेंट लेटर, तो इसका पहला नियम है, यदि यम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में यम के बाद अगर बी आ रहा हो तो बी वहाँ पर साइलेंट होगा। जैसे कि क्लाइम में भी यम के बाद क्या आया हुआ है? बी आया हुआ है, तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा। तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? क्लाइम पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी को हमें नहीं पढ़ना है, बी साइलेंट है। ठीक उसी तरह से लैम्ब है तो लैम्ब को लैम्ब पढ़ा जाएगा। डम्ब है, डम्ब को डम्ब पढ़ा जाएगा। और थंब है, थंब को थंब पढ़ा जाएगा। तो इसमें दूसरा नियम है, यदि टी से पहले बी आए तो बी साइलेंट होता है। मतलब कि अगर किसी भी वर्ड में टी से पहले बी आ रहा हो तब भी बी साइलेंट होगा। जैसे कि डाउट में क्या है कि टी से पहले बी आ रहा है, टी से पहले बी आ रहा है, तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? डाउट पढ़ा जाएगा। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है डेप्ट में भी टी से पहले बी आ रहा है, तो इसको डेप्ट ना पढ़कर क्या पढ़ा जाएगा? डेट पढ़ा जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। मतलब बी साइलेंट लेटर में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है। ये भी आपको देखना है। दोस्तों हर नियम में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि नंबर में भी क्या है कि एम के बाद बी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बी साइलेंट नहीं है, यहाँ बी को पढ़ा जा रहा है। ठीक उसी तरह से सिंबल है, सिंबल में भी उसी तरह से ऑप्टेन है, रिमेंबर है, अम्ब्रेला है और सबटेक्स्ट है। ये सब इस नियम के अपवाद हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेटर है सी साइलेंट लेटर। तो इसका नियम है, यदि यस के बाद सी आए तो सी साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में यस के बाद सी आ रहा है तो वहाँ पर सी साइलेंट होगा। जैसे कि साइंस है, साइंस में यस के बाद सी आया हुआ है तो यहाँ पर सी साइलेंट होगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? साइंस पढ़ा जाएगा। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर मसल्स दिया गया है, इसमें भी यस के बाद सी आ रहा है तो यहाँ पर भी सी साइलेंट होगा, इसे मसल्स पढ़ा जाएगा। इसका दूसरा नियम है, यदि के या क्यू से पहले सी आए तो तब भी सी साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में के या क्यू से पहले अगर सी आ रहा है तब भी सी
वहाँ पर साइलेंट होगा। जैसे कि यहाँ ब्लैक में के से पहले क्या आया हुआ है, सी आया हुआ है, तो यहाँ पर सी साइलेंट रहेगा। सी को हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्लैक पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरा वर्ड है एक्यूट। एक्यूट में भी क्यू से पहले क्या आया हुआ है, सी आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर सी को नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है एक्यूट पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। सी के बाद डी साइलेंट लेटर। डी साइलेंट लेटर को देखते हैं। तो इसका नियम है, यदि जी से पहले डी आए तो, यदि जी से पहले डी आए तो डी साइलेंट होता है। जैसे कि ब्रीड, ब्रीड में क्या है कि जी से पहले डी आया हुआ है, जी से पहले डी आया हुआ है, तो यहाँ पर डी साइलेंट रहेगा। डी को हमें नहीं पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। ठीक उसी तरह से गैडजेट, तो गैडजेट है, यहाँ पर भी जी से पहले डी आया हुआ है, तो इसको गैजेट पढ़ना है। एज्ड है, तो एज्ड को एज पढ़ना है, और जज्ड है, जज को जज पढ़ना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। डी के बाद क्या आएगा, ई साइलेंट लेटर। ई साइलेंट लेटर, तो इसका नियम है, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में ई आ रहा है तो ई साइलेंट होगा वहाँ पर। जैसे कि काइट है, काइट में लास्ट में ई है तो ई साइलेंट होगा। साइट है, तो साइट में भी ई है तो साइलेंट होगा, तो इसको काइट पढ़ा जाएगा, साइट पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर नेम है, तो नेम को नेम पढ़ा जाएगा, यहाँ पर फेम पढ़ा जाएगा इसको। तो ये सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगले लेटर को। तो हमारा अगला लेटर है यफ। यफ लेटर क्या होता है, कभी भी साइलेंट नहीं होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर यफ लेटर आ रहा है तो हमें यफ लेटर को पढ़ना होगा, वहाँ पर वो साइलेंट नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं जी साइलेंट लेटर। तो इसका नियम है, यदि एन से पहले जी आए तो, यदि एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट होता है। जैसे कि डिजाइन, डिजाइन में क्या है कि एन से पहले जी आया हुआ है, तो यहाँ पर जी साइलेंट होगा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, डिजाइन। ठीक उसी तरह से एलाइन है, इसमें भी एन से पहले जी है तो इसको एलाइन पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से नोम है, साइन, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं जी के बाद। तो हाँ जी में कुछ एक्सेप्शन भी है, जी लेटर में कुछ अपवाद भी हैं, इसको देख लेते हैं। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जी साइलेंट लेटर के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि इग्नोर, इग्नोर में एन से पहले जी आया हुआ है लेकिन यहाँ पर जी साइलेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से सिग्नेचर है, मैग्नेट है, ये सब इस नियम के अपवाद हैं, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। एच साइलेंट लेटर, एच साइलेंट लेटर, इसका नियम है, यदि ओ के पहले एच आए तो एच साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में ओ के पहले एच आ रहा है तो एच वहाँ पर साइलेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर हॉनेस्ट, हॉनेस्ट में क्या है कि ओ से पहले एच आ रहा है तो यहाँ पर एच साइलेंट होगा, तो एच को हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से हावर में एच साइलेंट रहेगा तो इसको आवर पढ़ना है। उसी तरह से ईचो, ईचो को इको पढ़ना है हमें। और उसी तरह से क्या है कि स्कूल है, स्कूल को स्कूल पढ़ना है, यहाँ पर भी ओ के पहले एच आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और देखते हैं आई और जे, आई और जे, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं। यानी कि आई और जे लेटर साइलेंट नहीं होते हैं। चलिए जे के बाद देखते हैं
केस साइलेंट लेटर। केस साइलेंट लेटर, तो इसका नियम है यदि यन से पहले के आए तो के साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर यन से पहले के आ रहा हो तो वहाँ पर के साइलेंट होगा। जैसे कि नो में यन से पहले के आ रहा है तो के यहाँ पर साइलेंट होगा, के को हमें नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर इस ए हो जाएगा नो। ठीक उसी तरह से यहाँ पर के को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हो जाएगा नाइफ। और ठीक उसी तरह से नॉलेज है, यहाँ भी के को नहीं पढ़ना, के साइलेंट है। ठीक उसी तरह से नाइट है। के बाद देखते हैं यल साइलेंट लेटर। यल साइलेंट लेटर, तो इसका नियम है यदि डी एफ के एम से पहले यल आए तो यल साइलेंट होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि किसी भी वर्ड में डी एफ के एम से पहले यल आए तो यल साइलेंट होता है। जैसे कि शुड, यहाँ पर शुड दिया गया है, तो शुड में क्या है कि डी से पहले, किससे पहले, डी से पहले यल आया हुआ है तो यहाँ पर यल साइलेंट होगा, इसको शुड पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से हाल्फ में भी एफ से पहले, किससे पहले, एफ से पहले यल आया हुआ है तो यहाँ पर यल को नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, हाफ पढ़ना है, हाफ। ठीक उसी तरह से चाल्क में भी के से पहले यल आया हुआ है तो यहाँ पर यल को नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ना है, चॉप पढ़ना है। और ठीक उसी तरह से काल्म में यम के पहले यल आया हुआ है तो यहाँ पर हमें यल को नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, कॉम पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। यल के बाद यम लेटर साइलेंट नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी वर्ड में यम लेटर साइलेंट नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं यन साइलेंट लेटर, तो इसका नियम है किसी भी वर्ड में यम और यन दोनों एक साथ आए तो यम और यन में से यन साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में यम और यन दोनों एक साथ अगर आया हो तो उनमें से यम और यन में से यन साइलेंट होता है। जैसे कि आटमन, क्या है, आटमन, तो इसको यहाँ पर यन साइलेंट रहेगा, यहाँ पर यन साइलेंट रहेगा, यन को हमें नहीं पढ़ना है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, आटम। ठीक इस तरह से इसमें भी यन साइलेंट रहेगा तो इसको क्या पढ़ना है, कालम। ठीक इसी तरह से हाइमन को हाइम पढ़ना है, यहाँ पर डायमंड लिखा है, डायमंड को डैम पढ़ना है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जहाँ यम और यन दोनों एक साथ हैं तो वहाँ पर यन को हमें नहीं पढ़ना है, वहाँ पर यन साइलेंट रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ओ लेटर, तो ओ लेटर साइलेंट नहीं होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर ओ लेटर आ रहा है तो ओ लेटर वहाँ पर साइलेंट नहीं होगा, ओ लेटर को पढ़ना होगा। इसके बाद ओ के बाद पी साइलेंट लेटर। पी साइलेंट लेटर को देखते हैं, तो इसका नियम है यदि यन यस टी के पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में यन के पहले, यस के पहले या टी के पहले पी आए तो पी साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर निमोनिया लिखा गया है, तो यहाँ निमोनिया में यन के पहले क्या आया हुआ है, इसमें यन के पहले पी आया हुआ है तो यहाँ पर पी साइलेंट रहेगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, निमोनिया पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से साइकोलॉजी में यस के पहले क्या आया हुआ है, पी आया हुआ है तो यहाँ पर भी हमें
पी को नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ा जाएगा, साइकोलॉजी पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से टेरोडॉक्टली, टेरोडॉक्टली में भी टी से पहले पी आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर पी को नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, टेरोडॉक्टली। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। पी के बाद देखते हैं क्यू। क्या देखते हैं, क्यू। क्यू आर साइलेंट नहीं होते हैं, मतलब कि क्यू और आर लेटर साइलेंट नहीं होते हैं। इनको हमें पढ़ना चाहिए जहाँ पर भी मिले। इसके बाद आता है यस साइलेंट लेटर। तो देखते हैं यस साइलेंट लेटर को। तो इसका नियम है, यदि यल के पहले यस आए तो यस साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर यल के पहले यस आ रहा है तो वहाँ पर यस साइलेंट होगा। जैसे कि आइसलैंड यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर यल के पहले यहाँ पर यस आ रहा है, तो यहाँ पर यस साइलेंट होगा। तो इसको आइसलैंड ना पढ़कर क्या पढ़ा जाएगा, आइलैंड। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आइसलेट। तो यहाँ पर भी यल के पहले यस आया हुआ है, तो यहाँ पर भी यस साइलेंट रहेगा, तो इसको आइलेट पढ़ा जाएगा। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आइसल क्या है, आइसल है, तो इसको भी हमें यस यहाँ पर भी साइलेंट रहेगा, इसको क्या पढ़ना है, आइल पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं टी आया, टी लेटर को देखते हैं, टी साइलेंट लेटर। तो इसका नियम है, यदि किसी भी वर्ड में TEN और TCH आए तो TEN और TCH में आया हुआ टी साइलेंट होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी वर्ड में TEN आ रहा हो और TCH आ रहा हो, या तो TEN आया हो किसी भी वर्ड में या तो TCH आया हो किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पर TEN और TCH में आया हुआ टी, इन दोनों में आया हुआ टी को हमें नहीं पढ़ना है, वहाँ पर टी साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लिस्टन, यहाँ पर लिस्टन दिया गया है, तो यहाँ पर TEN आया हुआ है, तो TEN में आया हुआ टी नहीं पढ़ना है हमें, तो यहाँ पर टी साइलेंट रहेगा, तो इसको हमें पढ़ना है लिसन पढ़ना है। ठीक उसी तरह से फास्टन को फासन पढ़ना है, और ठीक उसी तरह से ऑफ्टन को ऑफन पढ़ना है। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कैच है, इसमें TCH में टी आया हुआ है, तो टी यहाँ पर भी साइलेंट रहेगा, तो इसको कैच पढ़ना है। ठीक उसी तरह से मैच पढ़ा जाएगा, और ठीक उसी तरह से वॉच भी पढ़ा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए टी के बाद देखते हैं आगे यू साइलेंट लेटर को देखते हैं। तो इसका नियम है, यदि जी के बाद यू आए या यू के बाद कोई ओवेल्स आए तो यू साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में जी के बाद यू आ रहा हो तब भी, या तो यू के बाद कोई ओवेल्स आ रहा हो तब भी यू साइलेंट होता है। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है गिटार में यहाँ पर जी के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यहाँ पर यू साइलेंट होगा, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, गिटार। और देख लेते हैं, जैसे कि यू के बाद या तो कोई ओवेल्स आए तो यू साइलेंट होता है, तो इसी में देख लेते हैं गिटार में, जैसे कि यू के बाद क्या आ रहा है, ओवेल आई आ रहा है, आई क्या है, ओवेल है, तो हाँ तब भी हमें यू को नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, गिटार। ठीक उसी तरह से गाइड है, गार्ड है और गिल्ड है, इन सब में
हमें यू को नहीं पढ़ना है, यू साइलेंट रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं बी। बी लेटर साइलेंट नहीं होता है। यू के बाद बी आता है, बी लेटर साइलेंट नहीं होता है। यानी कि कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर बी लेटर आ रहा है तो हमें बी लेटर को पढ़ना होगा, वहाँ पर वो साइलेंट नहीं होगा। चलिए ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं बी के बाद डब्लू। बी के बाद क्या आएगा, डब्लू। डब्लू साइलेंट लेटर। तो इसका नियम है, यदि आर के पहले डब्लू आए या तो यस के बाद डब्लू आए तो डब्लू साइलेंट होता है। यानी कि किसी भी वर्ड में आर के बाद डब्लू आ रहा है तब भी डब्लू साइलेंट होगा, या तो यस के बाद डब्लू आ रहा है तब भी डब्लू साइलेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आंसर। तो यहाँ पर यस के बाद डब्लू आ रहा है, यस के बाद डब्लू आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डब्लू साइलेंट होगा। डब्लू साइलेंट होगा, यहाँ पर डब्लू को हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, आंसर। ठीक उसी तरह से ये है सॉर्ड। यहाँ पर भी यस के बाद क्या आया हुआ है, डब्लू आया हुआ है, तो यहाँ पर भी डब्लू को हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, सॉर्ड। ठीक इसी तरह से यहाँ पर रॉन्ग है। रॉन्ग में भी क्या है कि आर के पहले डब्लू आया हुआ है, आर के पहले डब्लू आया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें डब्लू को नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, रॉन्ग पढ़ा जाएगा। और ठीक इस तरह से राइट है, राइट को राइट पढ़ा जाएगा, यहाँ डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद है एक्स वाई जेड। क्या है, एक्स वाई जेड साइलेंट नहीं होता है। मतलब कि एक्स वाई जेड लेटर साइलेंट नहीं होते हैं। किसी भी वर्ड में अगर एक्स वाई जेड लेटर आ रहा है तो वहाँ हमें एक्स वाई जेड लेटर को पढ़ना होगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।